दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि प्रयोग का पेपर जो 29 अप्रैल 2012 को पेपर हुआ था। और ये पेपर सेकंड है, पेपर प्रथम हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, और प्ले लिस्ट में सभी कृषि परीक्षा के पुराने पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नों पे। ये 2012 का पेपर जो 29 अप्रैल 2012 को हुआ था, और पेपर सेकंड है। समय 2 घंटे, पूर्णांक 200। पहला प्रश्न, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न, खीरे के पौधों पर इथेनॉल के छिड़काव की किस मात्रा से मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तथा फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं? 200 ppm। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 200 ppm। सेकंड प्रश्न, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है? तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग ये आम में की जाती है। किस में की जाती है? आम में। चलते हैं थर्ड नंबर, चिकन एंड हेन डिसऑर्डर दैहिक व्याधि किस फल में होती है? तो चिकन एंड हेन डिसऑर्डर जो व्याधि है ये अंगूर में होती है। किस में होती है? अंगूर में। चार नंबर है, अनार के पौधे के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ TSS ब्रिक्स होता है। तो अनार के फलों के जूस में कुल TSS की मात्रा जो होती है वो 15 ब्रिक्स होती है। 3 नंबर इसमें से वाला राइट हो जाएगा। 5 नंबर, खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए? खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का जो वजन है इसमें 12 किलोग्राम विभाग ने सही माना है, लेकिन कक्षा 12 की किताब में 6 किलोग्राम भी दिखा रखा है। तो विभाग के आंसर के अनुसार 12 किलोग्राम इसमें राइट है। चलते हैं 6 नंबर, डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट किस फल का रोग है? तो आम का। इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा, आम का रोग है ये। चलते नेक्स्ट, केले की पनामा व उखट्टा रोग रोधी किस्म कौन सी है? पनामा व उखट्टा रोग रोधी जो किस्म है वो पोवन है। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, अमरूद की ललित किस्म कहाँ से निकाली गई? अमरूद की ललित किस्म कहाँ से निकाली गई है? ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च रहमान खेड़ा लखनऊ से निकाली गई है। लखनऊ से निकाली गई है ललित किस्म। और ललित किस्म किसकी है? तो अमरूद की। 9 नंबर, रत्ना तथा अल्फांसो के संकरण से आम की कौन सी किस्म निकाली गई? रत्ना तथा अल्फांसो के संकरण से सिंधु निकाली गई। और सिंधु ये बीज रहित किस्म है, और इसको याद रखने का तरीका है RAS, रत्ना, अल्फांसो और सिंधु। तो ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, आम की केसर किस्म निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है? आम की जो केसर किस्म है वो कहाँ पर प्रमुखता से उगाई जाती है? तो गुजरात में। इसमें 10 नंबर राइट हो जाएगा। 11 नंबर है, पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों में काट छांट यानी प्रूनिंग का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो अप्रैल का अंतिम सप्ताह। पश्चिमी राजस्थान में बेर में कटाई छटाई जो की जाती है, काट छांट प्रूनिंग करने का उपयुक्त समय अप्रैल का अंतिम सप्ताह है। और इसमें कलिकाइन जो किया जाता है, कलिकाइन जुलाई अगस्त में किया जाता है, ये ध्यान रखना। कलिकाइन यदि आ जाए तो जुलाई अगस्त। 12 नंबर, आंवले के पौधों पर पुष्प किस माह में आते हैं? आंवले के पौधों पर पुष्प जो आते हैं वो मार्च माह में आते हैं। बी नंबर राइट हो जाएगा। 2 नंबर, बेल के फल किस माह में पकते हैं? बेल के फल है जो किस माह में पकते हैं? तो इसमें अप्रैल से मई राइट हो जाएगा। ए वाला राइट हो जाएगा, अप्रैल मई। 14 नंबर, FPO 1955 के अनुसार जैम अर्थात फल पाक में फल का अंश कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो फल का जो अंश है कम से कम 45% होना चाहिए। 45। तो इसमें दे वाला राइट हो जाएगा 45%। चलते 15 नंबर। 15 नंबर है, आंवले का पानक या सक्वेश, पानक जिसे सक्वेश कहते हैं, आंवले का पानक सक्वेश बनाने में कितना साइट्रिक एसिड प्रयोग किया जाता है? तो साइट्रिक एसिड, क्योंकि आंवला जो है इसमें पहले ही साइट्रिक एसिड होता है अर्थात विटामिन C होता है, तो इसमें साइट्रिक एसिड का प्रयोग नहीं किया जाता अर्थात 0 ग्राम। 16 नंबर, देसी गुलाब के पुष्पों में जिसका वानस्पतिक नाम है देसी गुलाब का रोजा डेमिसियाना
में कितने प्रतिशत एसेंशियल ऑयल पाया जाता है? एसेंशियल ऑयल 0.04% पाया जाता है। 17 नंबर, 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? नर्सरी के लिए तो 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेंदे के बीज की आवश्यकता होती है नर्सरी तैयार करने के लिए। तो ए वाला इसमें राइट हो जाएगा 17 में। 18, मौसमी और माल्टा की प्रवर्धन प्रोपेगेशन में निम्न में से कौन सा मूलवृंत प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिट्रस जेम्बेरी, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, पंजाब स्वीट निम्न में से किसकी किस्म है? पंजाब स्वीट पपीता की किस्म है। पंजाब स्वीट किसकी किस्म है? पंजाब स्वीट पपीता। 20 नंबर, निम्न में से कौन सा कट फ्लावर नहीं है? कट फ्लावर नहीं है, लाइनम नहीं है, दे वाला इसमें राइट आंसर। 21, टमाटर की फलों में लाइकोपीन पिगमेंट किस तापक्रम पर सबसे अधिक बनता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है, लाल रंग लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है, और लाइकोपीन पिगमेंट किस तापक्रम पर सबसे अधिक बनता है? तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, 1 हेक्टेयर में टमाटर के पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए? तो नर्सरी में 225 वर्ग मीटर, तो इसमें ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर, प्याज की खेती के लिए किस पीएच मान वाली मृदा सबसे उपयुक्त रहती है? प्याज की खेती के लिए किस पीएच मान वाली मृदा सबसे उपयुक्त रहती है? तो 5.5 से 6.8 पीएच वाली मृदा। 24, राजस्थान में प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटास की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो इसमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसमें द वाला राइट आंसर। 25 नंबर, 25 नंबर है, फूल गोभी की अगेती किस्म में फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, निम्न किस्मों में से फूल गोभी की कौन सी किस्म अगेती है? अगेती नहीं है। निम्न किस्मों में से फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है? नहीं पूछ रहा है, नहीं है। पूसा स्नोबल फर्स्ट नहीं है, इसमें द वाला इसमें राइट हो जाएगा। बाकी पूसा दीपाली, पंत गोभी 2 और पूसा हाइब्रिड 2 ये है, जबकि पूसा स्नोबल फर्स्ट है, ये अगेती किस्म नहीं है। चलते हैं 27 नंबर, सत्ताईस, 1 लीटर संतरा के जूस का पानक सक्वेश बनाने में कितना परिरक्षक प्रयोग किया जाता है? 1 लीटर संतरा का जूस बनाने के लिए अर्थात जूस का पानक सक्वेश बनाने के लिए परिरक्षक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। परिरक्षक जो 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का किया जाता है, 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। चलते हैं आगे 28 नंबर, 28 नंबर, फ्रेंच मेरीगोल्ड फ्रेंच गेंदा जो होता है वो टेट्राप्लॉइड होता है, से वाला इसमें राइट टेट्राप्लॉइड। 29 नंबर, एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधों की दूरी 8 × 8 मीटर हो तो मुख्य पौधों की संख्या कितनी होगी? तो मुख्य पौधों की कुल संख्या पहुंच रहा था 277 के लगभग, ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। और ये सभी उत्तर विभाग के आंसर की के अनुसार है। पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है? तो पाइनएप्पल जो है ये स्वीट ऑरेंज की किस्म है, स्वीट ऑरेंज। 31 नंबर, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री, जिसे पशुपालन कहते हैं, पशुपालन विज्ञान कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा, से वाला राइट। 32 नंबर, निम्न में से किसके दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? सर्वाधिक वसा की मात्रा वैसे तो बेल में होती है, बेल में 8 से 9% होती है, लेकिन इधर बदावरी भैंस विभाग के आंसर के अनुसार बदावरी भैंस सही है, और बदावरी भैंस जो होती है इसमें 13% वसा पाई जाती है। बदावरी भैंस में 13% वसा पाई जाती है, जबकि भेड़ के दूध में 8 से 9% वसा पाई जाती है, और विभाग की आंसर की के अनुसार भैंस को सही माना गया है, इसमें राइट आंसर। 33 नंबर, खुरपका मुहपका रोग किसके द्वारा होता है? खुरपका मुहपका रोग वायरस विषाणु द्वारा होता है। 34 नंबर, थारपारकर निम्न में से किसकी किस्म है? तो थारपारकर नस्ल जो है गाय की नस्ल है।
33 नंबर, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो उच्चतम प्रकार की जो गलीचा ऊन है वो भेड़ की तो कला नस्ल से प्राप्त होती है, तो इसमें ब वाला राइट आंसर है। 36 नंबर, कार्बोलिक एसिड है एक जीवाणुरोधक है। कार्बोलिक एसिड क्या है? एक जीवाणुरोधक है। 37 नंबर, पशुओं की आयु गणना की जाती है, तो पशुओं की आयु जो गणना की जाती है वो दांतों की संख्या से की जाती है, दांतों की संख्या से। परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है, परजीवियों का म्यूजियम भेड़ कहलाती है, भेड़। इसमें राइट आंसर हो जाएगा भेड़। 39, मुर्गियों में चेचक रोग का वाहक है, अर्थात चेचक रोग का कारक है, तो चेचक रोग जिसे फाउल पॉक्स भी कहते हैं विषाणु वायरस द्वारा होता है। 40 नंबर, गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। गाय की गिर नस्ल जो पाई जाती है राजस्थान तथा गुजरात में पाई जाती है, और राजस्थान के हाड़ौती अंचल अर्थात दक्षिण पूर्वी भाग में ये गाय पाई जाती है। चलते हैं 41, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो पशुओं में प्राकृतिक जनन होता है, कृत्रिम जनन होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण होता है, उपयुक्त सभी होता है, तो इसमें दे वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, 42, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? तो बढ़ोतरी तो हुई है बकरी में हुई है। किस पशु की संख्या पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई? तो बकरी में, से वाला राइट। 43 नंबर, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, नीला थोथा का उपयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट नीला थोथा, ब वाला इसमें राइट। 44 नंबर, गरीब की गाय किससे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है, बकरी, दे नंबर राइट हो जाएगा। 45 में दो भागों में बटा हुआ कुर किसका होता है? दो भागों में बटा हुआ कुर जो होता है वो भेड़ का होता है, से वाला राइट। 46, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर, पशुओं में गलघोंटू रोग का कारक है, तो पशुओं में गलघोंटू रोग का कारक पास्चुरेला मल्टोसिडा है, दे वाला इसमें राइट है। 48 नंबर, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो अंगोरा ऊन जो प्राप्त होती है वो खरगोश से प्राप्त होती है। बैक्ट्रियन ऊँट में होता है, बैक्ट्रियन ऊँट में दो कुबड़ होता है, बैक्ट्रियन ऊँट जो होता है उसमें दो कुबड़ होता है और भारतीय में एक कुबड़ होता है। जल प्रदूषण से होने वाले रोग है, जल प्रदूषण से खुरपका, मुहपका और एंथ्रेक्स तपेदिक सभी होते हैं इसमें, दे वाला राइट आंसर हो जाएगा सभी। निम्न में से कौन सा मैच गलत है? तो गलत वाला देखना इसमें, तो इसमें बी वाला राइट हो जाएगा, स्वीट कॉर्न जियामेज इंडेंटाटा। बाकी पॉपकॉर्न है जियामेज एवल्टा सही है, पॉड कॉर्न है जियामेज यूनिकेटा ये भी सही है, और फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न जियामेज एमेलिसिना ये भी सही है, लेकिन इसमें ब वाला गलत है, जियामेज इंडेंटाटा ये राइट हो जाएगा, ये गलत पूछा इसलिए। 52 नंबर, सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? सर्टिफाइड बीजों के थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है, इसमें दे वाला राइट आंसर हो जाएगा। आधार जो बीज होते हैं, आधार बीज में सफेद रंग का होता है, आधार बीज में सफेद रंग का होता है, और पीला जो होता है पीला प्रजनक बीज में होता है। प्रजनक बीज में पीला, आधार बीज में सफेद, और सर्टिफाइड जो है, सर्टिफाइड अर्थात प्रमाणित बीज में नीला रंग होता है, नीले रंग का टैग लगा रहता है। 53 नंबर, ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? तो ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। 54 नंबर, चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो चने में फ्लुक्लोरेलिन है, जो 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। 55, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना? 1964 में, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम 1964 में बना। 56 नंबर, गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है? तो गोल्डन राइस है विटामिन ए का धनी है। 57 नंबर, गेहूं की 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने वाली फसल भूमि से कितनी मात्रा में उर्वरक अवशोषित करती है प्रति हेक्टेयर? तो इसे ब वाला राइट आंसर हो जाएगा, नत्रजन 100 से 150 किलोग्राम प्लस फॉस्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटास है 125 से 150 किलोग्राम, तो इसमें ब वाला राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर, भारत में खाद्य अनाज
फूड ग्रेन का उत्पादन पहुंच चुका है, तो ये कहाँ तक पहुंच चुका है? ये 250 मिलियन टन प्रति वर्ष तक। 59 नंबर 59 है, फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच मान पर अधिक होती है? तो फास्फोरस की उपलब्धता न्यूट्रल पर अधिक होती है, न्यूट्रल। 60 नंबर विश्व के सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम निम्न में से कौन सा है? तो विश्व का पहला खरपतवारनाशी है 2,4-D है, और 2,4-D का पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो सही वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब हुआ? तो 2005-6 में। 62 नंबर देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहन फसलों में मूंगफली की खेती की हिस्सेदारी या योगदान है? तो 40% क्षेत्रफल है तथा 60% उत्पादन होता है। चलते हैं आगे 62-63 में। गेहूं की कल्याण सोना किस्म है? तो गेहूं की कल्याण सोना जो किस्म है वो डबल जीन ड्वार्फ है, डबल जीन ड्वार्फ। गेहूं देश में गेहूं का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है? तो देश में गेहूं का प्रतिवर्ष 70 मिलियन प्रति टन होता है, 70 मिलियन टन होता है प्रतिवर्ष। 63 नंबर गन्ने का उत्पादन निम्न में से सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो गन्ने का उत्पादन भारत में होता है। 67 नंबर सूरजमुखी की फसल है, सूरजमुखी की फसल क्रॉस पोलिनेटेड है, क्रॉस पोलिनेटेड ए वाला इसमें राइट आंसर। 67 नंबर है बूंद बूंद सिंचाई विधि में दबाव प्रेशर रखा जाता था। ड्रिप सिंचाई विधि में दबाव प्रेशर जो रखा जाता है 1 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर रखा जाता है। इसमें से वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 67 में से 1 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव प्रेशर रखा जाता है। और 68 में है निम्न में से कौन सी मूंग की किस्म है? तो सुनैना मूंग की किस्म। सुनैना किसकी किस्म है? तो सुनैना मूंग की किस्म हो जाएगी इसमें। 68 में द इसमें राइट। अब चलते हैं आगे 69 नंबर। 69 है गोमती निम्न में से किसकी किस्म है? तो गोमती जो है चौला की किस्म है। गोमती किसकी किस्म है? गोमती चौला की। 70 नंबर विजय किसकी किस्म है? विजय भी चना की है, गोमती चौला की और विजय चना की किस्म है। 71 नंबर उत्तर भारत के मैदानी भागों के लिए सोयाबीन की कौन सी किस्म की संतुति की गई है अर्थात रिकमेंड की गई है? तो अलंकार। वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा अलंकार। चलते हैं 72 नंबर निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है? तो मूंगफली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में अधिक होता है। मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। 73 नंबर वरुणा निम्न में से किसकी किस्म है? तो वरुणा सरसों की किस्म। वरुणा जिसे T59 भी कहते हैं, ये सरसों की किस्म है जिसे T59 भी कहते हैं। 74 नंबर पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता जो होती है वो 0.1% होती है। 75 नंबर बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध नत्रजन की मात्रा जो होती है, बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध नत्रजन की मात्रा होती है वह 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। चिंतन सौंफ की फसल में पोटास की कितनी मात्रा डाली जाती है? सौंफ की फसल में और पोटास की मात्रा जो डाली जाती है 0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अर्थात इसमें राइट आंसर हो जाएगा चिंतन। राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? तो राजेंद्र क्रांति मेथी की किस्म है। राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? मेथी की। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा 77। 78 नंबर धनिया की फसल में नत्रजन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। तो धनिया की फसल में नत्रजन 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। बे वाला इसमें राइट। 79 नंबर बरसीम की वर्दी किस तापमान पर कम या रुक जाती है? तो बरसीम की वर्दी जो है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रुक जाती है तथा फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो 30 से 35 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 नंबर बंजर भूमि के संवर्धन संरक्षण तथा उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना 1985 में की गई। 81 नंबर
ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बे वाला राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। राजस्थान प्रदेश की जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है? तो जीडीपी में पशुपालन का औसतन 13% योगदान है और 17% कृषि का है। 83 नंबर, अम्लीय भूमि बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो अम्लीय भूमि बनने के लिए अधिक वर्षा जिम्मेदार है। 84 नंबर, भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल है? ज़्यादा क्षेत्रफल है एल्यूवियल। एल्यूवियल जो मृदा है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। बे वाला इसमें राइट आंसर। 85 नंबर, गोबर की खाद में कितना फॉस्फोरस होता है? गोबर की खाद में कितना फॉस्फोरस होता है? तो 0.2% फॉस्फोरस होता है अर्थात 0.25, और इसमें नाइट्रोजन 0.5% होता है और फॉस्फोरस 0.2%। चलते हैं आगे। 86 नंबर, राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? राजस्थान में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और भारत की बात की जाए तो भारत में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। भारत में 15 है एग्रो क्लाइमेटिक जोन और राजस्थान में 10 है। 87 नंबर, चरी बरसिम धान मटर की फसल चक्र की गहनता बताइए। चरी बरसिम धान और मटर की फसल की गहनता 200% है। दे वाला इसमें राइट आंसर। चलते हैं 88 नंबर, निम्न में से कौन सी खाद ड्रिप विधि या बूंद बूंद के द्वारा देना उपयुक्त नहीं है? अर्थात ड्रिप विधि द्वारा नहीं दी जा सकती है, बूंद बूंद सिंचाई द्वारा, तो डीएपी हो जाएगा, डाइअमोनियम फॉस्फेट। 89, राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? तो 2012 में 249 पंचायत समितियां थी और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 352 है। 352। चलते हैं 90, सीता किसकी किस्म है? तो सीता चावल की किस्म है, चावल की। 91 नंबर, निम्न में से कौन सी किस्म पालक की नहीं है? पालक की नहीं है, कौन सी किस्म नहीं है? पूसा ज्योति है, पूसा पालक है, ऑल ग्रीन है, जबकि पूसा चिकना इसमें नहीं है। स वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पूसा चिकना पालक की किस्म नहीं है। पूसा चिकना जो है ये तोरियों की किस्म है, तुरई, अर्थात तोरई जो है कहते हैं, तोरई या तुरई, उसकी किस्म है ये पूसा चिकना। 92, NHB के अनुसार देश में 2009-10 में फल उत्पादन प्रति वर्ष था। 2009-10 में 71.5 मिलियन टन था। 93 नंबर, बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने पर या रेटून फसल लेने पर उसके फलों में हल्का कड़वापन आ जाता है। अतः हल्का कड़वापन किसके कारण आ जाता है? तो ग्लाइको अल्केलॉइड की अधिक मात्रा के कारण। तो ग्लाइको अल्केलॉइड की अधिक मात्रा वाला ये राइट हो जाएगा, ए वाला। 94 हो जाएगा, गाजर में केविटी स्पॉट बनने का कारण है। गाजर में केविटी स्पॉट बनने का कारण है, दे वाला राइट हो जाएगा, पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है और कैल्शियम का कम अवशोषण। पोटेशियम का अधिक तथा कैल्शियम का कम अवशोषण, दे वाला राइट आंसर। 94 में। 95, NHB के आंकड़ों के अनुसार देश में 2009-10 में सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल था। 2009-10 में सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल जो था 7.98 मिलियन हेक्टेयर था। 96 नंबर, मूली में तीखापन चिड़चिड़ापन किसके कारण होता है? मूली में तीखापन जो पाया जाता है वह आइसोथायोसाइनेट्स के कारण होता है। आइसोथायोसाइनेट्स, ए वाला इसमें राइट आंसर। 97, आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है? तो आज़ाद क्रांति बैंगन की किस्म है। चलते नेक्स्ट 98, राजस्थान में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल है। राजस्थान में फलों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है? तो 32,100 हेक्टेयर के लगभग है। 99 है, RCH1 मिर्च की किस्म कहाँ से निकाली गई है? तो ये कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से निकाली गई है। लास्ट एंड फाइनल 100 नंबर क्वेश्चन है, खरबूज की कौन सी किस्म W29 इंटू हरा मधु के संकरण से निकाली गई है? पंजाब रसीला जो खरबूज की किस्म है वह W29 इंटू हरा मधु के संकरण से निकाली गई है। तो दोस्तों ये थे पूरे 100 प्रश्न, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि किसी